चालाक लोमड़ी और बूढ़ा शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। धीरे धीरे उसकी शक्तियां एकदम कम हो गई थी। उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो जंगल में जाकर अपना शिकार कर सके। यहाँ तक कि शेर के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन वह अपनी गुफा में बैठकर सोचने लगा, अगर यही हालत रहेगी तो एक दिन मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा जिससे बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तभी उसे एक सुझाव आया। उसने एक कौवे के जरिए पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी, जिससे एक एक करके सारे जानवर शेर का हालचाल लेने उसके गुफा में जाते। शेर भी इसी ताक में था। जैसे ही कि जानवर उसकी गुफा में जाता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छुपकर उसका मांस खाता। ऐसे हर दिन कोई न कोई जानवर शेर को देखने आता और सबके साथ शेर वही करता, सबको मारकर खा जाता। ऐसे उसे बिना मेहनत किए भरपेट भोजन मिलने लगा। शेर बड़े मजे में रहने लगा। उसे अब जंगल में खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। एक दिन एक लोमड़ी उसे देखने आया, जो बहुत चालाक थी। वह गुफा में नहीं गई, उसने बाहर से ही शेर का हालचाल पूछा। महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? तभी शेर ने फुसलाते हुए लोमड़ी से कहा, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बूढ़ा बीमार शेर हूँ, तुमसे बाहर मिलने भी नहीं आ सकता। मेरी आंखें अच्छे से देख भी नहीं सकती। मेरे पास आओ, आखिरी बार मिल लो, कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। फिर लोमड़ी ने कहा, माफ करिए महाराज, लेकिन मैं आपके गुफा में नहीं आ सकती, क्योंकि आपके गुफा में जानवरों के जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे, लेकिन बाहर आते हुई नहीं। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। अगर मैं भी अंदर आ गई तो उनकी तरह मैं भी मारी जाऊंगी। मैं आपकी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर लोमड़ी वहां से जंगल की ओर चली जाती है। वहां जाकर वह बूढ़े शेर की करतूत सारे जानवरों को बताती है। उसके बाद से कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता। शेर के दिन फिर पहले जैसे हो गए थे। इस तरह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सारे जानवरों को शेर का शिकार होने से बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। शेर और मधुमक्खी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। शेर की गुफा के पास ही एक मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियों अक्सर गुफा की पास चली जाती और फूलों का रस लेकर अपने छाते में वापस चली आती। शेर उनको हर बात देखता। शेर को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई इस तरह उसकी गुफा में जाए। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास जाती है। मधुमक्खियों की रानी अपने आकार में औरों मधुमक्खियों से बड़ी थी। जब शेर ने रानी को देखा, तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। शेर ने जोर जोर से आवाज देकर रानी को अपने पास बुलाया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के आसपास मंडराती रहती हो, तुम्हारे पास कोई और काम है कि नहीं? अब अगर तुम या तुम्हारी कोई भी मधुमक्खी यहाँ नजर आई तो मैं सबको मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी ने बोला, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम सब तो यहाँ जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं, जिनसे हम शहद बनाते हैं, और वैसे भी इन फूलों पर तो सभी का हक है। रानी की बात सुनकर शेर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह बोला, तुम तो इस छत्ते में रहने वाले कुछ मधुमक्खियों की रानी हो, लेकिन मैं इस पूरे जंगल का एक राजा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जब भी यहाँ पर आती हो मुझे प्रणाम किया करो, नहीं तो मैं तुम लोग को चींटियों की तरह मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर रानी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसने अपने छाते में जाकर सारी मधुमक्खियों को पूरी बात बताई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से उन्हें शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सारी मधुमक्खियों ने शेर से बदला लेना की ठान ली। एक दिन शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छाते से गुजर रहा था। तभी सारी मधुमक्खियों ने शेर पर हमला बोल दिया और उसे काटने लगी। शेर दर्द के मार जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर को सारी बातें समझ में आ गई थी कि सारी मधुमक्खियों उससे बदला ले रही है। वह अब किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहता था। तभी शेर भागने लगा, फिर भी मधुमक्खियों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। भागते भागते शेर एक नदी में कूद जाता है। जैसे ही वह नदी में गया, सारी मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ दिया। इस तरह से शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। मधुमक्खियों के हमले के बाद वह डर के मारे अपनी गुफा में नहीं आया। कहानी से सीख।
शेर की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। एकता में बड़ी शक्ति होती है। एकता की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े जीवों पर भारी पड़ सकता है। बाकी शेर की कहानी सुनने और पढ़ने के लिए भाग 3। इस तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।